2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल से लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं और मेरी 24 साल उम्र है। पिछले 5 साल से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और सदियों से ये लोग काम कर रहे हैं और सदियों तक ये बिज़नेस चलता रहेगा। इस बिज़नेस में आने वाले नुकसान के ज़िम्मेदार हम हैं। आपके घर तक माल पहुँचाने तक की ज़िम्मेदारी हमारी है। अगर रास्ते में जाते हुए आपके घर तक पहुँचते हुए कोई माल डेड हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है हमारा पीस, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, उसके ज़िम्मेदार हम हैं। उसका नुकसान हम पूरा करेंगे। भाई नुकसान मैं उठा रहा हूँ, मुनाफा मैं आपको दे रहा हूँ, फिर भी आप ये कारोबार क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे स्टूडेंट, खवातीन हजरात, बुजुर्ग, बच्चे इस बिज़नेस को कर रहे हैं। अपने घर में बैठ के ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसके लिए किसी तलीम की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई किसी किस्म की भी जॉब कर रहा है, कोई मजदूर है, कोई बैंक में लगा हुआ है, हर किस्म का बंदा इस बिज़नेस को अपने घर बैठ के अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में बहुत से बिजनेस आए गए, लेकिन जो लोग इस चीज़ से वाबस्ता हैं, पोल्ट्री की फार्म में, फैंसी पोल्ट्री में, जब तक से लोग काम कर रहे हैं, आज तक बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहे हैं और पोल्ट्री की ही एक नई फार्म से आज मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं कि आप अगर कारोबार करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ये एक इस बिज़नेस की ख़ास बात यह है कि ये छोटी जगह पर ही सरवाइव हो जाती है। अगर आपकी छत के ऊपर कोई जगह मौजूद है या आपके घर में कोई खाली कमरा मौजूद है, आप सिर्फ टेम्परेचर या इनके रहन सहन का हल्का फुल्का ख्याल करके एक फार्मिंग को कर सकते हैं, अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे साथ भाई आमिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं अगर आप कारोबार करना चाहें फैंसी पोल्ट्री में कौन कौन सी ब्रीड पे काम कर सकते हैं, ये किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, ए टू जेड सारी मालूमात आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी हाँ साहब, पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस में हम तकरीबन इससे 5 साल पहले आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ब्रीड्स पे काम किया, अभी भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रीड्स पे काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर हमारी जा रही है वो याम स्मानी है। ठीक है, जो हम खुद भी बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों को भी करवा रहे हैं। याम स्मानी एक इंडोनेशियन ब्रीड है, काली मुर्गी है, काला गोश्त होता है इसका। सर बिज़नेस के स्केजुअल्स क्या हैं और इसकी खासियत क्या है? बहुत से लोग इस बिज़नेस को नहीं जानते, उनको बिज़नेस करने का तरीका बताइएगा। जी, ये एक यामस्मानी मुर्गी है, काले गोश्त वाली, जिसका हम बिज़नेस करते हैं और इसको जो मेन आगे लाया गया ना, इस वजह से कि इसका मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है, बाहर अरब कंट्री में, यूरोप मालक में खाया जाता है। ठीक है, तो यामस्मानी मुर्गी का हम बिज़नेस एक नए तरीके से कर रहे हैं कि जो हम लोगों को चूज़ा दे रहे हैं उनसे वापसी ले रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम तकरीबन उनको 70 से 80% मार्जिन दे रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन दे रहे हैं कि 35 दिन के प्लान है, 40 दिन का प्लान है कि मतलब एक कस्टमर हमसे चूज़ा 1 हफ्ते का लेके जाता है 7,000 रुपये का, 35 दिन बाद वापसी हम उससे ले रहे हैं 14,000 रुपये का। अब तक आप कितना अरसा हो गया है इस फार्मिंग में? आपको कितने लोग आपके साथ वाबस्ता हैं इस फार्मिंग को जो कर रहे हैं, और कितने स्केड्यूल्स, कितने आपके कितने मॉडल्स हैं इस फार्मिंग के? मेरे साथ इस टाइम अगर आप कहें तो बेशुमार लोग हैं जो काम कर रहे हैं यामस्मानी मुर्गी का। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग मेरे साथ बिज़नेस कर रहे हैं, काफ़ी इसमें मर्द हजरात भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, बच्चे बूढ़े सारे आते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है कि आप हर एज का बंदा कर सकता है, छोटे से छोटा भी, ठीक है, और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी इसमें कर सकता है, गरीब से गरीब बंदा भी कर रहा है, अमीर से अमीर बंदा भी इसमें कर रहा है। अच्छा सर, इसमें कितने मॉडल्स हैं आपके पास बिज़नेस के? कितना प्रॉफिट है, कितनी इन्वेस्टमेंट और कितने मॉडल्स हैं? हाँ साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी ब्रीड्स पे काम कर चुका हूँ, जैसे कि आस्ट्रेला, लाइटसेस, ठीक है, उसके अलावा पैरेट वीक, शामू वगैरह इंपोर्टेड ब्रीड पे हम बिज़नेस अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली हमारी जा रहा है ना बिज़नेस, ये आमसमानी का जा रहा है। इसमें हमारे 4 प्लान्स हैं। पहला जो प्लान है वो 7,000 रुपये का चिक्स दे रहे हैं और 35 दिन बाद 14,000 रुपये का वापसी दे रहे हैं, डबल रकम का। ठीक है, अगला जो प्लान है वो 20 दिन का चूज़ा है, वो दे रहे हैं 10,000 रुपये का और 40 दिन बाद वापसी ले रहे हैं 16,000 रुपये का। आगे वाला प्लान है 1.5 माह का, 45 दिन का चूज़ा हम दे रहे हैं 16,000 रुपये का और वापसी ले रहे हैं 50 दिन बाद 20,000 रुपये 23,000 रुपये का। सर सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ बाग ही नहीं दिखाना मकसद होता हमारा, हर बंदे को कारोबार की अवेयरनेस देना, कारोबार के हवाले से ए टू जेड आगाह करना मकसद होता है। इस कारोबार में क्राइसिस क्या आते हैं, मसाइल क्या आते हैं, दुश्वारियाँ क्या हैं, ना सरवाइव करने वाले बंदे क्यों नहीं सरवाइव कर सकते? देखें हाँ साहब, सर्वाइविंग रेशो इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये कुदरती ब्रीड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें कुछ इनकी एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनमें आप लगा लें कि आप अगर चूज़ा डे ओल्ड लेके जाते हैं, ठीक है, 1 वीक का चूज़ा इसलिए हम देते हैं, वैक्सीनेशन चूज़े को हुई होती है, हर चीज़ होती है। अगर अल्लाह ना करे फिर भी कोई मसला आता है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इसकी केयर के बारे में मेन वजह आती है कि यार आपने केयर कैसे करनी है, जो मोर्टेलिटी की वजह बनती है। कुछ लोग हैं कहते हैं कि भाई इसमें रिस्क भी होता है, बिल्कुल पोल्ट्री एक है ही रिस्क,
ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको चूज़े को एक प्रॉपर तरीके से जितनी उसको रिक्वायर चाहिए उतनी उसकी पूरी करते हैं तो अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। सबसे पहले बात है ब्रूडर की, ठीक है। ब्रूडर होता है एक लकड़ी का डब्बा टाइप, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसमें सेंसर लगी है, किट लगी हुई है, उसी के अंदर आपने चूज़े रखने हैं, ठीक है। बाहर जितनी मर्जी सर्दी है, गर्मी है, चूज़ा उसके अंदर ये है कि उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना हमने फिक्स किया होता है, उसके अंदर उसको उतना टेम्परेचर मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर को 10 चूज़े लेके भी गया है ना, तो उसके 100% भी हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है। अगर 80 से 90% के दरमियान रिजल्ट आ रहा है तो फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ना मसले 2-3 जगह पे होते हैं। एक तो मेजर इशू जो है ना वो ये है कि अगर कोई बंदा दूर है, आप उसको बर्ड डिलीवर करते हैं, ट्रैवल के दौरान जो मोर्टेलिटी हो जाती है और जो चूज़ा उसका स्ट्रेस में आ जाता है, उसका क्या हाल है? देखिए हाफ़ साहब, चूज़ा जो ट्रैवल में कह रहे हैं ना, वो पहली बात है कि मैं पुरानी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि वो हमारी जो डिलीवरी है ना, पहले नंबर पे डिलीवरी हमारी फ्री है। दूसरे नंबर पे जो ये हमारी टोटल ज़िम्मेदारी है कि जब कस्टमर को चूज़ा हम भेजते हैं पैकिंग करके, उसको वीडियो बना के सेंड करते हैं कि वो सेटिस्फाई है पूरा, वो तसल्ली करके, ठीक है। जब कहता है ओके है, फिर हम चूज़ा गाड़ी में रखवाते हैं। अगर रास्ते में चूज़ा एक्सपायर हो जाए, चूज़ा ढीला हो जाए, चूज़ा बीमार हो जाए, कस्टमर सिर्फ वीडियो बना के सेंड करें हमें कि भाई ये चूज़ा मर गया है, ये वीडियो सेंड की है, ये बीमार है, उसके पैसे कट कर दे। और क्योंकि हम आधी पेमेंट भी बाद में लेते हैं, आधी पेमेंट एडवांस है, आधी पेमेंट जब आपके पास चूज़ा पहुँच जाता है आप तसल्ली करके फिर मुझे दें। मतलब कि आप कहते हैं कि अगर आपकी डील होगी है फॉर एग्जांपल 5 चूज़ों की, उनका क्या रेट बनेगा, कितने पैसे एडवांस पे लेंगे और कितने पैसे जब डिलीवरी उस बंदे के घर में पहुंच जाएगी वो फिर डिसाइड करके देगा? 5 चूज़े के बनते हैं 35,000 रुपया, 17,500 रुपये पहले देना है, 17,500 रुपये अगले बंदे के घर चूज़ा पहुँचेगा, तसल्ली करके फुल सेटिस्फाई होगा फिर हमें सेंड करें, ठीक है। जैसे कि 10 चूज़े हैं, उसका 35,000 आपने पहले देना है, 35,000 आपके पास जब चूज़ा पहुंचेगा तब आपने देना है। लेकिन मैं अक्सर अपने कस्टमर को कहता हूँ यार आप इतने पैसे लगाने की कोशिश करें, फार्म पे खुद आएँ, ठीक है। जो लोग नहीं आ सकते, मेरी माएँ बहन है, उनको फिर डिलीवरी। आमर भाई, लोग कहते हैं कि नुकसानात होने की बहुत ज़्यादा वजूहात तो आपने बताई हैं, आप बताइएगा कि मेजर इश्यूज क्या आ रहे हैं, नुकसान क्यों होते हैं इस कारोबार में? हाँ साहब, अभी ना मेरे पास कल कस्टमर आया, उसके 10 चूज़े लेके गया था, 10 के 10 बिल्ली मार गई है। अब उसमें ना तो केयर की बंदा कह सकता है कि इससे केयर नहीं हुई, यहाँ तो एक बीमारी से चूज़ा आया, कोई मसला आया, कोई टेम्परेचर का मसला आया, कोई गर्मी सर्दी का आया, फिर भी कैसा है एक चूज़े को बिल्ली ले गई, 10 के 10 चूज़े उसके बिल्ली मार गए, उसमें ना हमारी गलती है, ठीक है। ये तो कस्टमर को खुद चाहिए ना। और वो भी नुकसान, लोग क्या कहते हैं कि इस पोल्ट्री में नुकसान होगा, भाई अब बिल्ली मार गई, कौवा ले गया, उसमें तो आप पोल्ट्री को गंदा नहीं कह सकते कि पोल्ट्री की वजह इसमें आ गए तो चूज़ा एक्सपायर हो गया। और विवादा यहाँ पे बरादराना मशवरा ये है कि आप वीडियो देखें, मोटिवेट हों, लेकिन कारोबार करने से पहले इसके ऊपर मज़ीद तहकीक कर लें। आप आएँ फार्म पे, देखें, लेके जाने वाले लोगों से मिलें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं फिर इस कारोबार में आएँ। किसी की बातों में आके नहीं आना, सिर्फ महज एक ख्याली पुलाव नहीं है, आपने इसमें चलना है। अगर आपने लॉन्ग टाइम इस बिज़नेस में रहना है, चलना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि तहकीक थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। एक चैनल देखा, दूसरा चैनल देखें, तीसरा चैनल देखें, लोगों से राब्ते में रहें। अच्छा अमर भाई, मुझे लास्ट में मेरे देखने वालों को बताइएगा कि कैसे आपसे रब्ता किया जा सकता है, आपकी लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, बुकिंग के तरीक़ाकार क्या हैं, कब रब्ता किया जाएगा, कब उस बंदे को चूज़ा मिलेगा? जी हाँ साहब, हमारी लोकेशन है सियालकोट, मेन सियालकोट जम्मू रोड डालवरी, ठीक है। पट्ठा चौक में आके आप किसी से पूछ सकते हैं किधर मुर्गियों को फार्म किधर है, एबी फैंसी फार्म, ठीक है। आपको लोकेशन बता दी जाएगी उधर। दूसरा, स्क्रीन पे मेरा नंबर पहले भी चल रहा होता है, ठीक है। तो ये है कि आप बुकिंग का जो तरीकाकार है, बुकिंग ये है कि आपने 50% पहले हमें एडवांस देना है। जब आपने पहले विजिट करके जाए, तसल्ली करें, कॉल पे पूरी इन्फॉर्मेशन हमसे लें, गाइडेंस पूरी तरीके से देंगे। बेशक किसी और से भी चूज़ा लेना है आपने, हमसे रब्ता करें, इस चीज़ को पहले सीखें, समझें, फिर बुकिंग। लेकिन यह है कि बुकिंग का तरीकाकार यह है कि आपने चूज़ा लेने से पहले 1 हफ्ता पहले हमसे रब्ता करना है, बुकिंग करवानी है, ठीक है। उसको उसकी रसीद दी जाएगी, रसीद के मुताबिक जो उसके ऊपर डिलीवरी टाइम लिखा होगा उसी के मुताबिक हमने चूज़ा डिलीवर करना है। जी सर, मशवरा अमानत होता है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई मशवरा ले उसको सही मशवरा दीजिएगा, और अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करे तो उसके साथ फुल्ली कोऑपरेट कीजिएगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बड़ी मुश्किल से लोग थोड़े बहुत पैसे जमा करते हैं। थोड़ा बहुत कारोबार के रिस्क लेना हर बंदे का हक होता है कि वो भी तरक्की करे। कोई स्टूडेंट है, कोई माँ बहन है, लेकिन अगर वो कोई अमाउंट जमा कर लेता है तो कदर कीजिए करें उन लोगों की। तो अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे इजाज़त। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो, कमेंट बॉक्स आपके सामने है। अपनी जांच पड़ताल तहकीक पूरी कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।